ये भी यही काम है। हम यही नया शो लेकर आ रहे हैं, नई कहानी लेकर आए हैं। और कमाने वाला बस मेरा एक ही बेटा है। नमस्कार दोस्तों। In one line, I would like to say Anna's character is all about making the right choices. और मैं एक ममस बॉय हूँ और आई मीन व्हाई नॉट, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा, राइट? थैंक यू। मिठाई तो नहीं बैठ के ही मिलेगा मोटिवेट कर रहे बस आगे शक्ल दिखाना नहीं आता, काम करते मेरा नाम है स्मिता शेट्टी और इसमें मैं ताइमा का कैरेक्टर कर रही हूँ। और ये सब साथ में मिलके बैठे। मेरा कैरेक्टर ये हुई रेगर की बेटी है, जिसको मैं हमेशा मतलब एक किसी ने ऐसा सुनाया। माइक थोड़ा ऊपर पकड़िए ना। ये है मेरी बहू, ये भी यही काम है। हम यही काम है। और होने वाला दामाद और ये इसकी फैमिली, ये उसकी फैमिली। बस कर रहे हैं, देखिए कैसा होता है। आप लोगों को शायद पसंद भी आ जाए, अच्छी तरह से लगे, लोगों को बहुत पसंद आ जाए, बस हम यही इच्छा करते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी आर्टिस्टों को और डायरेक्शन को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हीना राजपूत बुआ का कैरेक्टर कर रही हूँ, पूर्णिमा। नया शो लेकर आ रहे हैं, नई कहानी लेकर आए हैं। बैठ के भी करेगा। आशा करते हैं सारे दर्शकों को कि हमारे शो को पसंद किया जाए। के लिए कहानी है पूरे परिवार की तरफ से। बस मीडिया के थ्रू घर घर हमारी कहानी पहुंचे, लोग हमें अप्रिशिएट करें, शो को पसंद करें। सबके लिए थैंक नमस्ते सबको, मेरा नाम अनीता कुलकर्णी है और मैं दुर्गा देवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इसमें। रीति रिवाज उनको और परंपरा को मानकर चलने वाली और जिनके सबसे बड़ी होने के नाते सबकी जिम्मेदारियां को संभालते हुए आगे लेकर परिवार को चलने वाली। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत ही कंजूसी से और देवर का इसमें टोटली साथ लेकर फिर परिवार को संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। और कमाने वाला बस मेरा एक ही बेटा है और वो है हमारा अर्जुन, हमारे घर का छोटू। और बस आप लोग घर घर पहुंचाइए हमारी इस कहानी को। मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें और हमारे परफॉर्मेंसेस और हम लोगों को पसंद करें। बस थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा कौशिक है और मैं हमारे हीरो अर्जुन का चाचा का रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर संक्षिप्त में मैं बोलूँ अपने कैरेक्टर को तो भाभी माँ का हनुमान हूँ कि उन्होंने जो बोल दिया तो मेरे लिए वो लोहे की लकीर है, ना इधर ना उधर। तो यही कैरेक्टर है मेरा। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ऋतु चौहान है और बड़े घर की छोटी बहू में मैं बड़ी बहू का किरदार कर रही हूँ। और जैसा कि अभी मैम ने बताया कि बहुत ही कंजूस सासू माँ के साथ जूझ रही है मेरी जिंदगी। खाने खाने के लिए मोहताज कर रखा है हमारी सासू माँ ने मुझे। और बहुत मजा आ रहा है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बड़ी बहू हूँ,
ये लीड है और ये मेरे फेवरेट देवर हैं। इनके साथ मेरे अलग ही मतलब फीलिंग रही है देवर और भक्त की। और आना अभी आने वाली है फैमिली में, ये वो आगे चल के अब देखते हैं आना हमारे लिए क्या करती है, हम तीनों बहुओं के लिए कैसे सपोर्ट लेकर आती है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे वापस लेकर आती है, ये तो अभी नहीं बताऊंगी मैं। ये आप आगे देखिएगा और बताइएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लग रही है आप सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Hello everyone and welcome to all of you. First of all, my name is Akanksha and I am playing Manjli Bahu, बीच वाली बहू का किरदार मैं निभा रही हूँ. My character name is पारुमिता. एक्चुअली आपको एक जो कॉमेडी का तड़का देखने के लिए मिलेगा वो शायद मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं पूरी तरीके से कर पाऊँ और होपफुली आपको पसंद भी आएगा. रही बात अधिक की, ऑफ कैमरा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आदिल सोनल, और ऑन कैमरा मेरा देवर है, देवरानी है. देवरानी का तो पता नहीं, लेकिन अभी देवर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जिसके साथ में हर तरह के छोटे मोटे झगड़े समझ लो या फिर एक थोड़ी नटखट पनाव सब आपको देखने को लिए मिलेगा. बस यही है कि आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना पॉसिबल कुछ भी नहीं है. जैसे आप लोग यहाँ आए हम लोग को प्लेस करने के लिए थैंक यू वंस अगेन. और मेरी पूरी टीम के लिए और पूरी टीम, पूरे प्रोडक्शन, पूरे चैनल और सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्प्रेड माय लव, स्प्रेड योर लव टू अस. थैंक यू सो मच. और वन डायरेक्ट है. हाय एवरीवन, दिस इज श्रीजोनी. मैं नीता की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. अब तक तो इस घर की मैं छोटी बहू हूँ, फिर ये आ जाएगी तो सबसे छोटी बन जाएगी. और मेरी भाभियाँ मेरे लिए सब कुछ है. हम लोग फ्रेंड्स है बहुत अच्छे. वी शेयर एवरीथिंग एंड वी सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स लाइक दैट. तो आज हमारी पहली टेलीकास्ट है. वी होप फॉर द बेस्ट. प्लीज सब देखिएगा और विश अस लक. थैंक यू. ये हाथ नहीं चले, कैमरा नहीं चले. Hi everyone, good evening. This is Sonal playing Ahana's character. Okay, so in one line, I would like to say Ahana's character is all about making the right choices even when it's difficult. This is all about Ahana's character. And yes, today is our first episode. It's going to get telecast, so I really hope कि आप सबको हमारा एपिसोड अच्छा लगे. You guys connect and feel as an actor. हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होता है जब ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है. और when somebody says that I can see myself in the character, it's the biggest reward for an actor. So yeah, wish us luck and thank you so much. Hi everyone, मेरा नाम अधिक मेहता है and on the behalf of बड़ी घर की छोटी बहू family, we welcome you all. Thank you so much for coming. मेरा कैरेक्टर नेम है अर्जुन सिंह और मैं एक ममता बॉय हूँ. और जैसे जैसे मेरी मम्मी रूल्स बनाती हैं घर के, आई मेक श्योर कि अब वो फॉलो हो. बट अक्सर कहते हैं कि प्यार में हम लोग हमेशा अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं. तो आई गेस शी इज द वन जिनकी वजह से मैं ये बाउंड्रीज और लिमिटेशंस पुश करने वाला हूँ. और मेरी वाट भी लगने वाली है आई फील. और आई मेक श्योर कि मैं दोनों साइड बैलेंस करके चलूं, व्हिच इज डिफिकल्ट इन रियल लाइफ. आई थिंक सो. सो आई मेक श्योर कि घर वाली हैप्पी रहे और मम्मी भी हैप्पी रहे. एंड आई होप मेरे भैया भी इस चीज में साथ रहे. व्हाट यू से? मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता. मैं मॉम से कुछ ज्यादा ही डरता हूँ. Actually, I'm Ankur Luthra. Welcome you all. I'm playing Amar Sen, Arjun Sen's elder brother. खड़े हो जाइए. देवी का बड़ा बेटा. And मैं मॉम से काफी डरता हूँ. It's okay. तो जैसा मैं कह रहा था कि I'm playing the elder brother. तो मेरी वाइफ प्ले कर रही है चारू and this is my daughter. That's my son. Stand up. अरे जो ना दिखाते हो कौन. And that's my चाचा. So basically मेरा बहुत soft character है. I am actually doing nothing at home and मतलब पूरा laid back character हूँ मेरा.
and जो इन्होंने कहा अबाउट कन्वर्टिंग टाइम्स. So ये है basically मेरा कैरेक्टर. I hope you just watch the show and enjoy it, and best wishes to the team and support us. Thank you. मेरा नाम कियारा सोनी है. I am playing the character of Mishti. She is my mom and he is my dad. And yeah, today's our first episode. I hope you all love the episode and spread love. Thank you. Hi, my name is Veer. My character name is Tom Shaw. He is my father and she is mother. Today's first episode. You like the episode? ये इधर नमस्कार सबको. मेरा नाम जिया राय, सॉरी मैं कैरेक्टर में आ गई, राय राव हूँ और मेरा कैरेक्टर का नेम है श्रेया और ये मेरी सास है. आहना की भाभी मैं प्ले कर रही हूँ और बोला जाए तो मैं एक कमेडी हूँ इस शो में, जो आहना का जीना अलाउ करके मिलते हैं. और पहला शख्स होगा जो अपना पता शो बहुत पसंद आया. और ये मेरे पतिदेव की एंट्री है, प्लीज आ जाइए. असली पति बनेंगे. Hi guys. Thank you. So I'm Jay Vats and I'm playing Madhav Roy, who is cousin brother of Ahana. और क्या बोलना है कैरेक्टर को बताना है. So basically Ahana के पर्सपेक्टिव से तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी इनकी शादी हो जाए और हमारे सर से बोझ कम हो जाए इनका, उतना बेहतर है. बाकी हमें फैमिली मैन बच्चे हैं, उनके भविष्य को बनाने में और सुधारने में मेरा ज़्यादा फोकस है, तो प्रायोरिटी वो रहती है. और मुझसे ये रहता है कि भाई आना आप जल्दी से शादी हो जाओ और बड़े घर में जाओ, है हमारा बोझ थोड़ा कम हो. सो ब्रॉड स्ट्रोक्स ये है. थैंक यू. Hi everyone, thanks for coming. My name is Shantanu Monga and I'm playing character of Akash. दुर्गा देवी मेरी मामी है, मैं इनका बेटा हूँ. ये बुआ प्ले कर रही है and she is playing my wife, sweet little wife, जिसको मैं पूरे शो में हर वक्त डांटता रहूँगा, हर वक्त गुस्से में रहूँगा और कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, जबकि मैं करता कुछ भी नहीं हूँ. और मुझे सिर्फ मेरी मामी की वैलिडेशन चाहिए, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ और हमेशा नाराज और गुस्से में रहूँगा. That's it. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति दरार है और मैं इस शो में अर्जुन की चाची कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, दुर्गा देवी इनकी वाइफ. तो अगर मैं कैरेक्टर के बारे में कहूँ तो ये मुझे प्यार से छोटी बुला रही है और मैं छोटी ही हूँ इनकी. तो अगर ये मेल हनुमान है तो मैं लेडी हनुमान हूँ. जैसा दीदी बोलेंगे वैसा होगा, वैसा ही करूँगी. तो अगर मैं किसी बात से वैसा फील नहीं कर रही हूँ और दुर्गा देवी ये बात बोलती कि नहीं चीज ऐसी होगी, तो एक दिन रुक जाए, तो सही है, यही बात है, यही होना चाहिए, मैं गलत हूँ. तो दैट इज ऑल. एंड आप सबका स्वागत है. आज हम फर्स्ट एपिसोड के लिए मिल रहे हैं, उम्मीद हम 500,000 के लिए भी मिलेंगे. और बस प्यार दीजिए हमारे शो को. थैंक यू सो मच. Thank you so much for your time. मेरा सवाल जो है कि जो छोटी बहू और अधिक से रहने वाला है, क्योंकि इस शो के नाम से मिलता जुलता और एक सिमिलर शो है. इस शो के अंदर की जो छोटी बहू रहती है वो अपने लाइफ में उस घर में हक पाने के लिए स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करते नजर आई है और उसको उसका पति उसको सपोर्ट करते नजर आ रहा है. इस शो का प्रोमो देख कर भी सेम वाइब आ रही है कहीं पे उस शो से रिलेटेड. तो इस शो को किस तरीके से डिफरेंशिएट होने वाला आगे बैठी है. आई बिलीव कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन स्टोरी से ही आता है. और अभी हमारी स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी आगे, जैसे आज तो फर्स्ट एपिसोड होने हुआ है. आई एम श्योर हमारे राइटर्स ने सोच समझ के लिखा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है हमारी जो राइटर है लीना गंगोपाध्याय, शी इज अ नोन राइटर और इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया शोज लिखे हैं. आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट शोज. एंड आई फील कि कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है टाइटल्स में, बट ठीक है, इट डजंट मीन कि स्टोरी भी सेम होगी. और आई डोंट थिंक हमारे राइटर्स कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हैं. सो आई होप आप लोगों को निराशा नहीं होगी टाइटल देख के और स्टोरी अलग ही होगी.
माइक 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 की आवाज ही कहाँ पे माइक नॉट नीड फॉर माइक। आई मीन एक्सपेक्टेशंस तो वेरी करती रहती है और एक्सपेक्टेशंस हम पहले लगाते हैं, रिजल्ट बाद में मिलता है। तो अनुपमा में भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट रिजल्ट अच्छा मिला थैंक्स टू द ऑडियंस। एंड उसके बाद मिलके भी हमने मिले का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, दैट इज आल्सो थैंक्स टू द ऑडियंस। एंड आई होप मुझे इसमें भी मौका मिलेगा थैंक्स टू द ऑडियंस। यस मैम। जैसा कि मैंने कहा कि आना's कैरेक्टर इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस इवन व्हेन इट्स हार्ड। आना वो लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहती है और अपनी माँ को उस घर से बाहर निकालना चाहती है। रही बात अर्जुन की, जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, समवेयर अभी तक ऐसा दिखने को नहीं मिला है, बट शायद आगे आप लोगों को ऐसा देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं आना बिलीव्स अर्जुन एंड कहीं ना कहीं आना को अर्जुन से काफी होप्स है कि उसके सपने को पूरा करने में अर्जुन उसकी मदद जरूर करेगा। रही बात स्टोरी की, तो आगे आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड इमोशनल टर्न्स देखने को मिलेंगे स्टोरी में, एंड आई होप आप सब इससे कनेक्ट कर पाए, फील कर पाए। एंड एज एन एक्टर I give my 100%, and the success of the show depends upon the entire team's efforts. So yeah, I want to lead with that energy, and I want to thank my producer Arka Ganguly sir and my writer Veena Gangupadhyay ma'am for giving me this opportunity. Thank you. हेलो, अब मैं आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी शो होता है तो उसमें सोशल मैसेज होता है, तो जानना चाहेंगे ये शो क्या देने वाले समाज को मैसेज? This show is all about human connection, resilience, and women impact. Yes, of course. ऐसी चीजें कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज, गांव वगैरह में जो लोगों को खासकर उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए। क्या लगता है कि आज के टाइम पे वहाँ पे टीवी वगैरह नहीं है काफी जगह पे, तो ऐसी जगह पे कैसे जाएगी वो मैसेज? सी हमारी पूरी कोशिश है कि जिस भी वे से हम इसे कन्वे कर सकेंगे करेंगे। एंड रही बात मैसेज कन्वे करने की, तो मुझे लगता है कि हमारा शो देखने के बाद जो लोग हैं उनकी रियल लाइफ में भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद ये शो देखने के बाद वो अपनी रियल लाइफ के डिसीजंस लेने से पहले दो बार सोचेंगे। एंड कंटिन्यू, आई बिलीव कि टीवी ऐसा मीडियम है जो हर जगह पहुंच जाता है इजीली और उसकी ऑडियंस भी बहुत फास्ट है। और जहाँ तक रही बात रूरल एरियाज की, अगर वहाँ टीवी नहीं है तो हमारा जो फोन है ना वो आजकल हर जगह पहुंचा हुआ है। तो दंगल की जो ऑनलाइन ऐप है वो हम ऑडियंस को बोलेंगे कि आप वहाँ भी देख सकते हैं। आज के दौर में देखा सर, काफी शोज आते हैं 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाते, तो इसकी क्या एक यूनिक होने वाली चीज जो ऑडियंस को बांधे रखे कि हाँ शो चल जाए, क्योंकि बहुत से शोज आते हैं जो 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकते। कोई भी शो 3 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चले या 15 साल चले, ये सिर्फ स्टोरी पे डिपेंड करता है और एक्टर्स की वो ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है जो वो स्टोरी में अपना 100% एफर्ट डाल के एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। आई बिलीव कि ये एक क्रिएटिव एफर्ट होता है with the writers, the actors and the producers, because कहीं ना कहीं हम सब co-related होते हैं। और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहती है, which is I think most of the part is 90% of the story which works and 10% is the acting। और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आई एम श्योर कि ये 3 महीने वाला सवाल कभी हम लोग सोचेंगे भी नहीं सोचेंगे। हेलो, हमने प्रोमो में देखा जहाँ पे सास अपने बदले आ गया सर और एजुकेशन के बीच में आती है, तो क्या लगता है कि ये आज की हकीकत है? अभी भी चेंज हुआ है गांव में या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है डेफिनेटली चेंज हुआ है। हर माँ, हर सास अपनी बेटी को डेफिनेटली पढ़ाना चाहती है। Every mother wants their kids to study. Education is must now. गया वो जमाना जहाँ पर लड़कियों का सिर्फ एक शादी ही लास्ट ऑप्शन रखा जाता था।
अब मुझे लगता है लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना और हर माँ का सपना हो गया है। ना तो है, लेकिन अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सोचा जाता है कि लड़की भी पढ़ी लिखी ना हो, वो ओवर पावर करे, घर में अपना उसका अलग एक एटीट्यूड होगा। ये अभी भी बहुत सारी जगहों पे आप सुनो, अपने सर्कल में बात करो तो ऐसे वाले केसेस आते हैं कि अरे यार ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी, अलग ही पद लगे हुए इसके, तो दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट अभी भी है कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये उन सब लोगों के लिए है एक मैसेज वाला शो कि लोग जब देखेंगे कि यहाँ पर भी यही है कि सास ही है जो बहुओं को नहीं चाहती कि वो पढ़ी लिखी हो, ये वाला मैसेज है यहाँ पर। और यहीं पर जो लीड है लड़का, ये अधिक आगे चल के उसको पढ़ा रहा है, उसको सपोर्ट बन रहा है उसका, और बहुएं भी कहीं ना कहीं उस चीज से वो हो रही है कि रिलेट कर पा रही है कि भाई लड़कियों का पढ़ना जरूरी है। आगे चल के मेरा भी वही आएगा कि मैं भी अपनी बेटी के लिए सोचूंगी कि मेरी भी आना जैसी है पढ़ी लिखी, मेरी भी बेटी उतना ही एजुकेटेड हो, उसकी जल्दी शादी ना हो जाए। तो वो सब चीजें हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आप आगे देखेंगे। सोनाली मैम, आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या ओपिनियन है? So, okay, Sonal. Sorry. All right, so I would love to say that since we know कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं बहुत, हम वो 19th सेंचुरी में नहीं रहते हैं जहाँ पे 18 या 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। सो आई फील कि अभी बोथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों के इक्वल राइट्स हैं पढ़ने के, अपनी मर्जी से शादी करने के लिए और हर चीज़ के लिए। एंड आई फील कि आज के टाइम पे कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी नहीं पढ़े, नहीं लिखे, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना हाई हो गया है। नो पेरेंट्स वुड वांट कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, बी इट अ गर्ल और अ बॉय। सो सो आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई से। आप सभी को बधाई हो नए शो की, बड़े घर की छोटी बहू। और जैसे पोस्टर में यहाँ पे दिया है सासू और बहू, और ये पोस्टर जो होता है वो कॉमन होता है, काफी शोज हुए। मेरा सासू माँ से प्रश्न है, तो इसमें नयापन क्या दिखने वाला है, तो ये मुझे जानना है यहाँ पे ऑडियंस के तौर पे, आपको नयापन इसमें क्या दिखने वाला है? तो पोस्टर तो ऐसे ही बताया है जैसे सासू और ये सासू माँ पूछिए। जैसे आपके पीछे पोस्टर लॉन्च जो किया गया है उसमें बड़े घर की छोटी बहू में सासू माँ, और ये पोस्टर में वैसे ही दिया गया। और बहुत सारे शो सासू और बहू और इस तरह के काफी ऑन एयर चल रहे हैं और काफी सालों से चल रहे हैं, तो इसमें नयापन क्या है आपके शो में, ऑडियंस को अगर आप बता सकें। इस पे नयापन यही है कि सासू माँ उसको रोक रही है पढ़ाई करने से, और बेटा जो है वो सपोर्ट कर रहा है अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए। माँ के अधीन जाके ही करना पड़ेगा उसे, तो अब वो बैलेंस वो किस तरह से बनाए रखता है, यही एक नयापन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आई बिलीव कि हमारा जो शो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत ऐसे चीजें हैं जो हम आगे लाइफ में जिनको अडेप्ट करते हुए आगे चेंज करते हुए अपने लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। सो आई बिलीव फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी ऐसे घर हैं जिनमें आज भी ये चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन घर तक पहुंचने का इरादा है हमारा और हमारी टीम का, कि अगर वो हमारा शो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आई होप उनके माइंड में ये हिट करे और उनकी सोच बदले। क्योंकि यहाँ पे एक डजन से ज्यादा लेडीज है और जेंट्स सिर्फ 4 या 5 ही है, तो ये शो को ज्यादा कौन डोमिनेट करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया ही औरतें डोमिनेट कर रही हैं, राइट? तो शो डजंट मैटर। और जहाँ तक रही बात औरतों की, आई मीन व्हाई नॉट, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा, राइट? थैंक यू।